Hello guys, this is Ashish Kumar Tripathi. I'm going to start class 9th. As chapter is taken, chapter name is motion, and we are going to start some question from the chapter of motion. The distance between Delhi and Bhopal is 60 kilometers, 600 kilometers. As question is given, distance between Delhi and भोपाल। क्वेश्चन पहले अच्छे से समझ लीजिए, कितनी डिस्टेंस है इनके बीच में, 600 किलोमीटर, इतनी डिस्टेंस है। अ ट्रेन ट्रेवल्स टू द फर्स्ट 180 किलोमीटर, ट्रेन ट्रेवल्स फर्स्ट पहले 180 किलोमीटर में, 180 किलोमीटर में। तो मान लेते हैं यहाँ तक, इस पॉइंट को ए मान लिया, इसको बी मान लिया, तो सी तक 180 किलोमीटर, ध्यान दीजिएगा 180 किलोमीटर तक ये चली है। कितने स्पीड से, 60 किलोमीटर पर आवर। फिर कह रहे हैं 180 किलोमीटर बाद ये चली है 170 किलोमीटर, 170 किलोमीटर। तो ये डिस्टेंस मान लेते हैं 170 किलोमीटर। कितने स्पीड से गई है इसके बीच में, ट्रेन at uniform speed of 85 किलोमीटर पर आवर। फिर कह रहे हैं कि 170 किलोमीटर चलने के बाद नेक्स्ट 130 किलोमीटर, 130 किलोमीटर, ये कितने स्पीड से गई है, 65 किलोमीटर पर आवर, 65 किलोमीटर पर आवर। इस जगह को मान लेते हैं ई। और फिर कहते हैं नेक्स्ट जो बच गई जगह, जो डिस्टेंस 600 किलोमीटर में बच गई, वो डिस्टेंस कितनी स्पीड से ट्रेन कवर की है, ट्रेन चली है, ट्रेन की स्पीड क्या है। लेकिन ध्यान रखिएगा ओवरऑल एवरेज जो क्या बोलते हैं डिस्टेंस, एवरेज जो डिस्टेंस है उसका एवरेज स्पीड जो होना चाहिए वो होना चाहिए 60 किलोमीटर पर आवर। फिर से ध्यान दीजिएगा, दिल्ली से भोपाल के बीच की डिस्टेंस 600 किलोमीटर, दिल्ली से फर्स्ट 180 किलोमीटर चली है 60 किलोमीटर पर आवर से। फिर नेक्स्ट 170 किलोमीटर चली है 85 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। और फिर नेक्स्ट 130 किलोमीटर चली है 65 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। फिर कह रहे हैं जो बच गई डिस्टेंस, जो भी डिस्टेंस है वो, ठीक है, कहते हैं इसमें स्पीड बताओ, ट्रेन कितनी स्पीड से चलेगी। ओवरऑल जो एवरेज स्पीड है ट्रेन की वो बताई गई है 60 किलोमीटर पर आवर। तो ध्यान दीजिए डिस्टेंस कितना बचा, तो 180 किलोमीटर, 170 किलोमीटर, 130 किलोमीटर, ये टोटल ऐड होकर के आएगा हमारा 480 किलोमीटर। तो 600 किलोमीटर टोटल है, इसमें से 480 अगर माइनस कर देंगे तो बच गया 120 किलोमीटर। इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस है 1 किलोमीटर। ठीक है, कितनी स्पीड से जा रही, मैं कह देता हूँ v स्पीड से जा रही। कितनी स्पीड से जा रही, v स्पीड से जा रही। अब क्वेश्चन को ज़रा ध्यान से समझिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। फ्रॉम ए टू सी, ए से सी तक टाइम कितना हो गया, टाइम मान लेते T1, कितना टाइम लगा ए से सी तक जाने में, तो डिस्टेंस कितना है 180 किलोमीटर। तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस हमारा है 180 किलोमीटर और स्पीड हमारी है 60 किलोमीटर पर आवर। तो 0 से 0 कैंसिल, 6 3 जा, तो टाइम हमको लगा T1 इक्वल टू 3 आवर्स। ठीक है, अब आते हैं फ्रॉम C टू D, C टू D, C से D तक ध्यान दीजिएगा टाइम कितना लगा, T2 इक्वल टू, मान लेते हैं टाइम T2 है, तो कितना टाइम लगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस कितना है 170 किलोमीटर, स्पीड कितनी है
85, ठीक है। तो इसको डिवाइड करते हैं तो 71 जा 70 और 75 जा 85, 5 2 जा, तो ये हो गया हमारा 2 आवर्स। अब आते हैं फ्रॉम डी टू ई, मान लेते हैं टाइम कितना लगा, t3 टाइम लगा। तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी स्पीड, तो डिस्टेंस 130 किलोमीटर, स्पीड इज गिवन 65 किलोमीटर। तो 13 10 जा 130 एंड 13 5 जा 65, तो 5 2 जा, इट विल आल्सो टेक्स 2 आवर्स, ठीक है। फ्रॉम ई टू बी, मतलब ई से बी तक कितनी डिस्टेंस है, टाइम कितना लगेगा t4, ध्यान दीजिएगा हम टाइम ही निकाल लें। टाइम इक्वल टू t4 इक्वल टू डिस्टेंस 120 किलोमीटर, यहाँ से पता किया है कितना डिस्टेंस बच गया 120 किलोमीटर, अपॉन वेलोसिटी, तो वी डोंट नो द वेलोसिटी, सॉरी स्पीड, वी डोंट नो द स्पीड फ्रॉम ई टू बी, और यही पूछा है हमसे v की वैल्यू। अब जरा ध्यान दीजिए, फ्रॉम ए टू बी, दिल्ली से भोपाल तक, फ्रॉम दिल्ली अप टू भोपाल, एवरेज स्पीड कितनी है, एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या फार्मूला होता है एवरेज स्पीड का, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो फ्रॉम दिल्ली टू भोपाल, क्वेश्चन में बताया गया है कि ट्रेन टेक्स एवरेज स्पीड ईच एंड एवरी ट्रैक, कितनी एवरेज स्पीड लिया है, तो 60 किलोमीटर पर आवर, टोटल डिस्टेंस कितना है 600 किलोमीटर, इन सबको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 600 किलोमीटर, वैसे क्वेश्चन में दिया ही है 600 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली टू भोपाल, ठीक है। अपॉन टोटल टाइम, तो t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस t4, तो 60 इक्वल टू 600, टाइम की वैल्यू रख दो, पहली टाइम आई 3 आवर्स, दूसरी टाइम आई 2 आवर्स, तीसरा टाइम आया 2 आवर्स, तीसरा टाइम आया 120 अपॉन v, ठीक है। क्वेश्चन हाँ इसको क्या बोलते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, 600 को नीचे ले आते हैं, इसको ऊपर भेज देते हैं, तो ये नीचे हो जाएगा 3 2 5 2 7, तो 7 प्लस इस तरफ ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो 7 प्लस 120 अपॉन v इक्वल टू 600, 600 के नीचे इसको ले आते हैं अपॉन 60, तो 60 10 जा 600, तो आ गया 7 प्लस 120 अपॉन v इक्वल टू 10, और 120 अपॉन v इक्वल टू 10, 7 को इधर ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो ये हो गया 3, ठीक है। क्वेश्चन को थोड़ा सा यहाँ ले आते हैं, इस कैलकुलेशन को यहाँ ले करके आते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा। तो 120 अपॉन v इक्वल टू 3, तो v इधर भेज दीजिए, 3 इधर भेज दीजिए, 120 3 नीचे आ जाएगा इक्वल टू v, तो 3 4 जा 12, तो ये आ गया 40, तो v इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर। तो जो ट्रेन है वो फ्रॉम ई टू बी जो लेफ़्ट 120 किलोमीटर है उसमें कितनी स्पीड से जा रही है, 40 किलोमीटर पर आवर से। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा, कहीं कन्फ्यूज़न है तो कमेंट्स में आप बताएंगे हमको, हम उस कमेंट्स को पढ़ करके आपकी क्वेरी को क्लियर करेंगे, आपके कन्फ्यूज़न को दूर करने का प्रयास करेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, now the next question is, a motorist travels 120 किलोमीटर at a speed of 75 किलोमीटर। अब ध्यान दीजिए, एक मोटरिस्ट है फ्रॉम ए टू बी, ये टोटल है 120 किलोमीटर, कितनी स्पीड से जाता है 72 किलोमीटर पर आवर, कितनी स्पीड से जाता है 72 किलोमीटर पर आवर। आई रिटर्न द सेम डिस्टेंस एट ए स्पीड ऑफ, कितनी स्पीड से वापस होता है 48 किलोमीटर पर आवर। ध्यान दीजिएगा, जाने की स्पीड 72 किलोमीटर, आने की स्पीड वापस
A to B 72 किलोमीटर पर आवर और B to A 48 किलोमीटर पर आवर। तो कहते हैं इसकी एवरेज स्पीड बताओ। तो फार्मूला क्या होता है, एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना है, ए से बी गया 120 किलोमीटर, 120 किलोमीटर, वापस आया कितनी डिस्टेंस कवर करके, सेम डिस्टेंस कवर करके वापस आ गया 120 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 120 प्लस 120। टोटल टाइम टेकन कितना हो गया, तो टोटल टाइम टेकन है यहाँ से यहाँ तक जाने का जो टाइम है वो मान लेते हैं T1 लगा, और वापस आने का जो टाइम था वो मान लेते हैं कितना टाइम लगा, T2। ये हमको क्लियर करना है। तो T1 कितना हो गया भाई, जाने का टाइम T1 इक्वल टू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है 120 किलोमीटर अपॉन स्पीड, स्पीड कितनी है 72 किलोमीटर पर आवर। तो 12 10 जा 120 और 12 6 जा 72, 2 5 जा 10 और 2 3 जा, तो ये हो गया 5/3 आवर्स। ठीक है, अब आने का कितना टाइम लगेगा, तो T2 इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस 120 है सेम, अपॉन टाइम स्पीड, तो स्पीड है 48 किलोमीटर पर आवर। तो 48 किलोमीटर पर आवर। तो 12 10 जा 120 और 12 4 जा 48, तो ये हो गया 2 2 जा 4 और 2 5 जा, ये हो गया 5/2 आवर्स। वैल्यू पुट कर दीजिए, एवरेज स्पीड इक्वल टू 120 प्लस 120, तो ये गया 240 किलोमीटर। टाइम कितना हो गया 5/3 प्लस 5/2, तो 220, 5 कॉमन ले लीजिए, तो ये हो गया 1/3 प्लस 1/2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 240 अपॉन 5, 2 1 जा 2, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, तो ये हो जाएगा 240 अपॉन 5, 3 प्लस 2 5/6, 6 कहाँ चला गया, ऊपर चला गया। तो 5 1 जा 5, 5 2 जा नहीं 5 4 जा 20 और 4 गया 5 8 जा 40, तो ये हमारा आ गया 48 इंटू 6 अपॉन 5। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, डिवाइड कीजिए, तो 5 1 जा 5, 5 9 जा 45, 3 0 डेसिमल लगाएंगे 0 आएगा, तो 5 6 जा 36 30। नहीं, फिर से देख लीजिए, 5 9 जा 45, 3 बच गया, या आपको डिवाइडिंग आता ही होगा, तो 5 48 5 9 जा 45, 3 कॉमन हो गया, ठीक है, डेसिमल 5 6 जा 30, तो ये आ गया 9.6 इंटू 6, तो 9.6 इंटू 6, तो 6 6 जा 36, 3 कैरी चला गया, और 6 9 जा 54 और 3 57, डेसिमल 1 डिजिट बाद है, तो ये आ गया किलोमीटर पर आवर। 57.6 किलोमीटर पर आवर के एवरेज स्पीड से ये गाड़ी ये मोटरिस्ट चल रहा है। आई होप क्वेश्चन आपको ये भी समझ में आया होगा अच्छे से। तो वी विल टेक अ नेक्स्ट क्वेश्चन।